Assalamualaikum students, you are watching MMNSA YouTube channel। NMDCAT बायोलॉजी 2021 का जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुका है और बायो एनर्जेटिक्स का आज सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है अबाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पिगमेंट से कि व्हाट आर पिगमेंट्स। एक्चुअली पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ लाइट को जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कुछ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक्चुअली वो उनका अपना कलर होता है। ठीक है, दिस मेक्स देम अपीयर कलरफुल, यानी कि अभी आपको दुनिया में जितनी भी कलरफुल चीजें नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो वाली जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ, विजिबल लाइट की एक जो रेंज है जिसमें जितनी वेवलेंथ आती है उसमें से जोन सी वाली वो नहीं एब्जॉर्ब करती जो भी चीज है, ठीक है, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो वो उसका अपना कलर शो हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई प्लांट जो है, अगर लीफ है उसका कलर ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो मौजूद पिगमेंट है वो एक्चुअली उस लाइट को, ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, इसीलिए उसका कलर जो है वो ग्रीन शो हो रहा होता है। More important than their reflection of the light is the ability of pigment to absorb certain wavelengths। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोगों ने बात की कि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो कलरफुल नजर आते हैं। इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फिनोमेना, इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही इस वजह से होता है बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट। ठीक है, जो सन से आने वाली रेस है, लाइट है, उसको जब एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स, तो वही जो है एनर्जी को चेंज किया जाता है इनटू द केमिकल एनर्जी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे एनर्जी जो है हमारे पूरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर की जाती है। Pigments are the means by which the energy of sunlight is captured for photosynthesis। इसी चीज की बात अभी हुई है कि क्या करते हैं पिगमेंट्स, वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस में इस एनर्जी को यूज किया जाता है। 380 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ विजिबल लाइट। अच्छा, जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज है वो है 380 से 750 नैनोमीटर में आने वाली जितनी वेवलेंथ होती हैं वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, क्योंकि लाइट जो है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, लेकिन विजिबल लाइट का ये वो रीजन है जिस लाइट को हम देख सकते हैं। ठीक है, ये वो रेंज है। सेवरल काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बात कर लेते हैं कि ये पिगमेंट्स मौजूद कहाँ होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअली ये क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है एम्प्लीफाई करके मैं आपको दिखाऊं तो ये है एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो है ना, ये है थैलाकॉइड स्टैग्स। ठीक है, थैलाकॉइड जो है वो एक के बाद एक के ऊपर जो है स्टैक के फॉर्म में पड़े हुए हैं जिसको हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, ये एक जो है वो क्या है, एक ग्रैनम है, और ये मिलके जो है एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लोरोफिल का। और ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट है, इससे आपको पता चलता है दे आर मेम्ब्रेन बाउंड कंपाउंड्स, यानी कि जो मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड होते हैं वो वाले कंपाउंड्स हैं पिगमेंट्स। ठीक है, उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो आप बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने रिलेटिवनेस देखनी है, क्योंकि आपको पता है अगर वो पूछे कि कहाँ प्रेजेंट है, आपने ऑप्शंस में कंपैरिजन करना है। अगर क्लोरोप्लास्ट है और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के साथ कंपैरिजन है तो डेफिनेटली आप क्लोरोप्लास्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, वो पूछे स्ट्रोमा में होते हैं, ग्रैनम में होते हैं या थैलाकॉइड में होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सबसे जो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन है वो थैलाकॉइड है। ठीक हो गया। और अगर थैलाकॉइड नहीं है ऑप्शन में, ग्रैनम है, स्ट्रोमा है, ठीक है, तो फिर आपने ग्रैनम को सिलेक्ट करना है।
क्योंकि उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे पास क्या सही एक्यूरेट पोजीशन आ रही है, ग्राम। ठीक है जी, तो ये हो गया पिगमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इस पे हम लोग बेसिक फिनोमेना है लाइट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट की बात है, ठीक है, जो इस फिनोमेना में यूज किया जाता है, विच इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब लाइट। अब ये क्या करता है, ये एक पिगमेंट है, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कितनी लाइट, कौन सी लाइट यानी कि कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाता है, ये क्या बताता है, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताता है। इसको जानने का ये भी तरीका है। अगर यहाँ पे हमारे पास सोर्स हो, यानी कि ये सोर्स क्या है, लाइट सोर्स है, ये सन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई भी लाइट सोर्स है। अब इससे हम लोगों ने क्या करना है, मोनोक्रोमेटर से गुजारना है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, आपको पता है विजिबल लाइट जो है 7 लाइट्स पे कंसिस्ट करती है, यानी कि 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स की लाइट होती है एक व्हाइट लाइट के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये एक मोनोक्रोमेटर क्या कर देगा कि इनमें से जो है सिलेक्टिवली एक लाइट को आगे पास करवाएगा, और वो फर्स्ट करें हमने ग्रीन लाइट को आगे पास करवाया, और यहाँ पे हमारा पे वो सैंपल है जिसको जो एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लाइट को या वेवलेंथ को। हमने फाइंड आउट करना है कि क्या वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो यहाँ पे आगे हमें डिटेक्टर में नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। और अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो आगे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मीन्स वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और रिफ्लेक्ट करने का मतलब यही है कि अगर वो लाइट वहां पे मौजूद है मीन्स कि वहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब ये क्या है, ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स बाय अ पिगमेंट। ये ग्राफ शो करता है कि कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट कौन सी वेवलेंथ को बहुत अच्छे से या बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे। यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ है जहाँ पे इस साइड पे हम लोगों ने वेवलेंथ लिखी हुई है, और यहाँ पे हमें ऊपर इसकी एब्जॉर्बेंस शो हो रही है, ठीक है, कि कौन सी वेवलेंथ में ये सबसे ज्यादा इसने एब्जॉर्प्शन की। तो यहाँ पे 350 प्लस जो वेवलेंथ है यहाँ पे, वहां पे हमें हाई पीक्स शो हो रही है, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। यहाँ पे दो मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल्स एंड द सेकंड वन इज कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल्स की, अच्छा यहाँ पे एक बात की, क्लोरोफिल्स क्या करते हैं, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू एंड रेड, ठीक हो गया। क्लोरोफिल्स ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की है, ब्लू एंड रेड लाइट जो है वो सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे फर्दर दो टाइप्स हैं क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का कलर क्या है, ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट। अब यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, एब्जॉर्ब वो क्या कर रहे हैं, ब्लू एंड रेड, और रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, ब्लूइश ग्रीन। इसी वजह से, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये कलर, इस वजह से उसका कलर भी यही है, ब्लूइश ग्रीन, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक हो गया। क्लोरोफिल बी क्या करता है, ये है येलोइश ग्रीन पिगमेंट, यानी कि ये वाली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इस वजह से इसका कलर जो है वो येलोइश ग्रीन होता है। अब कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं पर्पल लाइट्स को। इसके एग्जांपल पे आगे डिफरेंट टाइप्स जो हैं हमारे पास, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है एंड फियोफाइटिन है, और इनके कलर्स हैं येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट एंड ग्रे पिगमेंट, ठीक है। ज़ैंथोफिल का ऑरेंज है, येलो है, कैरोटीन का ऑरेंज है एंड फियोफाइटिन का ग्रे पिगमेंट है, ठीक हो गया। अब प्लांट पिगमेंट की वही हमने जो डिवीजन पढ़ी है उसके बारे में ही यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। तो दो तरह के हैं, एक है फोटोसिंथेटिक, ठीक है जी, एक है फोटोसिंथेटिक और एक है प्रोटेक्टिव, ठीक है। दो मेजर टाइप है प्लांट पिगमेंट्स की, प्रोटेक्टिव एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक में आते हैं क्लोरोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स, जिसमें येलो ऑरेंज आ गया, और इसमें आते हैं ग्रीन, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए है और इसका है क्लोरोफिल बी आगे से इसकी टाइप्स, और इसकी टाइप्स जो हैं वो है ज़ैंथोफिल इनके येलो और कैरोटीन ऑरेंज। और जबकि अगर प्रोटेक्टिव की बात करें
तो इसमें आते हैं एंथोसायनिन्स, ठीक है, जो रेड, पर्पल और ब्लू कलर के हो सकते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव होता है, जबकि ये वाले जो हैं ये यूज होते हैं इन फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल्स की बात करते हैं, क्योंकि मेजरली ये जो है ना क्लोरोफिल्स, इनका बहुत ही अहम और मेजर रोल है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्लोरोफिल्स पे, क्योंकि इसका मेजर रोल इसी का होता है लाइट एब्जॉर्प्शन में और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक हो गया। अब क्लोरोफिल गिव्स प्लांट एंड सम ऑर्गेनिजम्स देयर ग्रीन कलर। तो प्लांट्स का ग्रीन कलर किस वजह से है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। In nature, chlorophyll, which is green in color, is capable of absorbing। अच्छा, लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करते हैं? रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ना उसकी स्पेक्ट्रम में कौन सी जो लाइट्स हैं वो आती हैं, रेड और ब्लू जो आती है ना, उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शन पीक्स ये हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे इनकी एब्जॉर्प्शन पीक्स आती हैं। मैंने आपको पहले भी स्पेक्ट्रम में बताया, जहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी वहाँ पे पीक्स जो होती हैं, तो इसकी पीक्स इस वेवलेंथ में आती है। these photosynthetic pigments present in chloroplast में होते हैं। आपको मैंने इनकी लोकेशन बता दी है, ग्रेना, पार्ट, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, ठीक हो गया जी। हैव मेनी काइंड्स। अच्छा, इसकी बेसिक जो है मेजर ए एंड बी है, या लेकिन सी और डी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। फाउंड इन यूकैरियोटिक प्लांट्स एंड एल्गी, इन बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोक्लोरोफिल्स। अच्छा जी, ये क्या है? तकरीबन हर चीज में क्लोरोफिल ए स्पेसिफिकली हर प्लांट में, एल्गी में जो है आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जो है एक एक्सेप्शन है इसकी, वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब मेनली वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स, ठीक हो गया जी। लीस्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो वेवलेंथ। क्योंकि इनका लीस्ट एब्जॉर्प्शन इधर होती है, इस वजह से क्या होता है, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे ये चीजें, ये वाली लाइट जो है वो लीस्ट एब्जॉर्ब होती हैं, और ज्यादा मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? इन कलर्स में, ठीक हो गया। वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट लीस्ट एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, ट्रांसमिट कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है ये वाली लाइट। और क्या कलर शो करता है? ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन क्यों करता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर देता है ग्रीन और येलो कलर को। अब आपको पता है येलो लाइट कलर है और ग्रीन डार्क कलर है, इस वजह से जो है येलो शो नहीं इतना होता, ग्रीन जो है उस येलो को मास्क कर देता है, और ज्यादा जो है डोमिनेंट ग्रीन कलर रहता है। insoluble in water but soluble in organic solvents, ठीक है। वाटर में insoluble होता है क्लोरोफिल, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन, टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, इनमें क्या है? ये soluble होता है। अब इसके जो मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये सामने आपको एक स्ट्रक्चर भी शो हो रहा है, ये है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, जो कि क्लोरोफिल ए या बी का नहीं है, एक जनरल स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये जो है ना ये पार्ट, ये है इसका हेड, ठीक हो गया। अब इस हेड को जो है हम पोरफायरिन हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरफायरिन हेड, या इसको टेट्रापायरोल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार जो है वो रिंग्स बनते हैं, इसलिए जो है इसको टेट्रापायरोल भी कहा जाता है, और पोरफायरिन हेड भी कहते हैं, ठीक है। और ये है इसकी टेल। टेल जो है इसकी, इसको हम फाइटोल भी कहते हैं, फाइटोल, या हाइड्रोकार्बन टेल भी कहा जा सकता है, ठीक है। हाइड्रो कार्बन की, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, और फाइटोल इसलिए क्योंकि इसमें अल्कोहल जो है फाइटोल की फॉर्म में होती है, इस वजह से इनको इसको ये दो नाम दिए गए हैं। और ये होती है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक। और हाइड्रोफोबिक का आपको मतलब पता है, दोज विच आर नॉट वाटर लविंग, ठीक है। और ये जो हेड है ये होता है हाइड्रोफिलिक,
अच्छा, अब इसके अलावा लॉन्ग नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल एंकर इन लैमिलर मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पे पीछे मैंने बात की थी, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये जो है ना, ये चेन इसकी इसकी टेल, इसका फंक्शन क्या है? आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये कहेगा एंकर के, ठीक है। कहाँ पे? लैमिलर मेम्ब्रेन्स में। यहाँ पे आपको दोबारा मैं बताती जाऊं, ये यहाँ पे ये जो चैनल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से मिला रहे हैं ना, ये लैमिलर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। अब ये जो चैनल्स है ना, इसके अंदर जो है वो टेल जो है इसके अंदर तक जाती है और क्या करती है? एंकरिंग का काम करती है। ठीक हो गया। और ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक हो गया, मेम्ब्रेन के साथ बाउंड की हुई होती है। हेड हैज अ कॉम्प्लेक्स रिंग, कॉम्प्लेक्स रिंग है जैसे कि नजर ये आ रहा है। और सेंट्रल आयन है जो कि है मैग्नीशियम आयन, जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसकी कोर में प्रेजेंट होता है, जिसके आसपास जो है 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ठीक हो गया। अब ये क्या है? यहाँ पे आपको आर नजर आ गया, एक्चुअली ये क्या है? ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सी टाइप है क्लोरोफिल की? क्लोरोफिल ए है या बी है? ये कौन इस चीज का फैसला करेगा? वो ये जो है आर ग्रुप जो है वो फैसला करेगा। ये आर ग्रुप अगर हुआ मिथाइल, यानी कि अगर CH3 है तो ये है क्लोरोफिल ए, और अगर ये है CHO, ठीक है, कार्बोनाइल, तो ये क्या है? ये है क्लोरोफिल बी, ठीक हो गया। तो ये जो आर ग्रुप है इसकी वजह से ये स्पेसिफाई होगा कि ये कौन सा वाला, कौन सी टाइप है। अच्छा, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, लाइट एनर्जी कहाँ, इसका फंक्शन था एंकरिंग, और इस हेड का फंक्शन क्या है? एनर्जी ट्रैप करना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसकी शेप कैसी है? इसकी हेड की शेप जो है फ्लैट होती है, ठीक है, फ्लैट एंड स्क्वायर, हेड शेप। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, टेल है और हेड है, ठीक हो गया। इसका रोल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या करता है? एनर्जी ट्रैप करता है, ये एंकर करता है, और ये हाइड्रोफोबिक है टेल, और इसका हेड जो है वो है हाइड्रोफिलिक, ठीक हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसकी टाइप्स जो है ABCD है, ठीक है, 4 तरह की इसकी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर A एंड B है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट A टाइप है, क्योंकि जो है तकरीबन हर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में A जो है वो लाजमी प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया की जो है यहाँ पे एक्सेप्शन होती है। बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देख लेते हैं हम, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए क्या करता है? ये एक प्रिंसिपल पिगमेंट है दैट कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल बी क्या है? एक्सेसरी है। एक्सेसरी किसे कहते हैं? जो सेकेंडरी हो। मेन रोल और मेन फंक्शन जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग का, वो क्लोरोफिल ए जो है वो ये रोल अदा करता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो सेकेंडरी है। उसके बाद जो है वो एनर्जी जो उसके पास आती है कलेक्ट करता है और वो पास ऑन कर देता है क्लोरोफिल ए को। और एक्चुअली जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है उसमें क्लोरोफिल ए जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। और क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स द लाइट इन द रेंज ऑफ 430 नैनोमीटर टू 660 नैनोमीटर, जबकि क्लोरोफिल बी जो है 450 नैनोमीटर टू 650 नैनोमीटर इसकी एब्जॉर्प्शन रेंज है।
430 nanometer and 662 nanometer wavelengths are easily absorbed. और दूसरे केस में हमारे पास 470 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इजीली एब्जॉर्ब। इसका डिफरेंस है मेजर, ठीक है। ये क्या करता है, वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है अगर इसका स्पेक्ट्रम देखें तो। और जो बी है वो ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो ए है वो ब्लू ग्रीन इन कलर है और उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और जो बी है वो येलो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ए में, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है बी में। ठीक हो गया, ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, इसका है 839.51 और इसका है बी का है 907.49। अब जो क्लोरोफिल ए है ये तकरीबन सब के अंदर प्रेजेंट होता है और साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया, लेकिन बाकी बैक्टीरियाज में नहीं होता। और ये ज़्यादा अबंडेंट है क्लोरोफिल ए की जो फॉर्म है। जो क्लोरोफिल बी की है तकरीबन सारे प्लांट्स में है, लेकिन कुछ एल्गी हैं जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन मोस्टली अगर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स देखे जाएं तो ये ए के साथ प्रेजेंट होता है। अकाउंट्स फॉर द 3/4 ऑफ टोटल क्लोरोफिल इन प्लांट्स, यानी कि क्लोरोफिल का अमाउंट अगर देखी जाए तो क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादा है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो 1/4 ऑफ टोटल क्लोरोफिल इन प्लांट। अगर टोटल क्लोरोफिल अमाउंट देखी जाए एक प्लांट पे तो जो बी है वो 1/4 होगा, जबकि 3/4 जो होगा वो ए होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो है इसकी पोलर सॉल्वेंट्स में कम है क्लोरोफिल ए की, जबकि क्लोरोफिल बी की सॉल्युबिलिटी हायर है पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका एक डिफरेंस शो हो रहा है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी डिफरेंस की बात करनी है बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मेजर एक ही डिफरेंस है, वो है पहले इसका हेड देख लें, बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे प्लांट क्लोरोफिल है, यहाँ पे ह्यूमन ब्लड हीमोग्लोबिन है। अब दोनों के स्ट्रक्चर में देखें, इसके सेंट्रल एटम जो है वो है आयरन। ठीक हो गया, जबकि क्लोरोफिल में ये है मैग्नीशियम। तो यही इसका मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट हम कैरोटीनॉइड्स की बात करेंगे। कैरोटीनॉइड्स क्या हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये पिगमेंट्स हैं, इनको भी एक्सेसरी पिगमेंट्स कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद आते हैं कैरोटीनॉइड्स। एब्जॉर्प्शन पीक्स जो हैं ये क्लोरोफिल से इसकी डिफरेंट आती हैं, ये भी एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी भी एक्सेसरी पिगमेंट है, लेकिन ये क्लोरोफिल बी के भी बाद इनकी पोजीशन आती है। येलो एंड रेड टू ऑरेंज इनका कलर है। हैव टू सब टाइप्स कैरोटीन्स। ठीक है, इसकी दो सब टाइप्स हैं, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वन इज कैरोटीन्स एंड द सेकंड वन इज ज़ैंथोफिल। एब्जॉर्ब ब्लू वायलेट रेंज को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अलोंग विद क्लोरोफिल बी फॉर्म्स एक्सेसरी पिगमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जैसे क्लोरोफिल बी एक एक्सेसरी पिगमेंट है, ये भी एक्सेसरी पिगमेंट ही कंसीडर किया जाता है। एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। अब ये भी जैसे क्लोरोफिल बी क्या करता है, पहले एनर्जी जो है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो ए में होती है, उसके बाद जो दूसरी एनर्जी है वो क्लोरोफिल बी जो है एब्जॉर्ब करता है और कैरोटीन्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए में, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो एक्चुअली फोटोसिंथेटिक सिस्टम का मेंबर है और वहाँ से जो है एनर्जी यूज़ की जाती है फोटोसिंथेटिक सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पे एक और इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल फ्रॉम द इंटेंस लाइट बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिसिपेटिंग एक्सेसिव लाइट एनर्जी। क्या करता है कि अगर लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, तो क्या करते हैं ये एक्सेसिव लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है क्लोरोफिल ए जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। एक्सेसिव लाइट जो है वो ये वाले पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो ह्यूमन आई में भी आती है। ह्यूमन आई में भी जो लाइट अगर एक्सेसिव हो, क्योंकि हमें पता है कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो ह्यूमन आई में भी होते हैं और वहाँ पे भी इनका फंक्शन क्या है, वहाँ पे ये
प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। तो एक्सेसिव हीट और लाइट अगर होती है तो ये क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर ऑर्डर है। कैरोटीनॉइड्स कहाँ देते हैं? क्लोरोफिल बी को, और बी कहाँ देते हैं? क्लोरोफिल ए को। यहाँ पे आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रहा है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से मेमोराइज करें पॉइंट्स को और अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करें। लेक्चर को बार-बार अच्छे से सुने। अगर आपको कोई मसला है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा सेशन अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।